हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। और आज हम लोग कार्य और समय पर आधारित ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो सेशन 1 और सेशन 2 से बिल्कुल अलग थे। हाल ही के एग्जामों में कार्य और समय पर आधारित इसी टाइप के प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आज के सेशन पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सेशन 1 और सेशन 2 का लिंक दिया हुआ है, आप उसे तैयार कर लेंगे तो आज का सेशन आपको और इजी लगेगा। देखिए, कार्य और समय पर आधारित प्रश्न आपको सेशन 1 और सेशन 2 में जो कराए गए थे, आज का कॉन्सेप्ट उनसे थोड़ा सा अलग होगा। आज अपने लोग एमडीएच कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे या एमडीएच मेथड से सवाल करेंगे। ध्यान से आप लोग आज का सेशन तैयार कर लीजिए। आने वाले सभी एग्जामों में कार्य और समय पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं वो इस टाइप के ज्यादा होते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है 45 पुरुष या 60 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, यहां पे क्या किया जाएगा, जो ऊपर लिखा है 45 पुरुष या 60 लड़के एक काम को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 45 पुरुष यानी 45 मैन और 60 लड़के यानी बॉयज, ये बराबर काम कर रहे हैं। तो हम यही तो कह सकते हैं कि जो काम 45 पुरुष कर रहे हैं वही काम 60 लड़के कर रहे हैं। तो एक पुरुष और एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है। अगर देखिए, इसे 15 से काटेंगे तो ये 3 पर, इसे 15 से काटेंगे 4 पर, तो एम और बी, एम का मतलब मैन यानी पुरुष, बी का मतलब बॉयज यानी लड़का, इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे। एम के पास में 3 लिखा है तो इसकी इफिशिएंसी 4 जो इधर लिखा है, और बी के पास में 4 था तो एम के पास में इधर 3 है। अनुपात जब आपको पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में संख्याएं हो उसे अनुपात में बदलते हैं तो इधर वाली संख्या इधर आएगी और इधर वाली संख्या पहले आ जाएगी। इससे हमें पता लग रहा है जो आदमी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, और जो बॉयज है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। अब इस प्रश्न को आप दो तरह से कर सकते हैं, चाहे तो 45 पुरुष की सहायता से करिए केवल, चाहे तो 60 लड़कों की सहायता से, क्योंकि यहाँ दोनों बातें लिखी हैं, 45 पुरुष या 60 लड़के। तो आपका मन है चाहे किसी से कर लीजिए। तो यहाँ जो कुल काम होगा वो कितना होगा, देखिए अगर 60 लड़कों की सहायता से कर रहे हैं तो 60 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो कुल काम कितना होगा, 60 हो गए लड़के और कितने दिन तक कर रहे हैं ये, 20 दिन तक। तो यही तो हो गया कुल काम। अच्छा, आप कहें यहाँ पे हम 45 पुरुष लिखेंगे, तो 45 पुरुष लिखेंगे तो 45 मैन बना दीजिए, क्योंकि हमें एफिशिएंसी फिर मैन की लेनी पड़ेगी। तो पहली स्टेप का कार्य ये हो गया, ये हो गया एम, ये हो गया डी। एम का मतलब एफिशिएंसी हो जाती है, डी का मतलब दिन हो जाते हैं। अब इसी काम को अब कौन करेगा, देखिए 15 पुरुष करेंगे और 20 लड़के करेंगे। तो इसी काम के लिए जब 15 पुरुष कर रहे हैं और कहीं लिखा हो, बा लिखा हो या तथा लिखा हो या एंड लिखा हो, तो एफिशिएंसी जोड़नी पड़ती है। तो 15 पुरुष और 20 लड़के, ये हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 15 पुरुष के लिए आप एम बना दीजिए, 15 क्या हो गए मैन और 20 क्या हो गए बॉयज। कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। तो दूसरा वाला जो डी है वो हमें पता नहीं है। अब क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं करना है। देखिए, बी की जगह हमें 3 पुट कर देना है और एम की जगह 4 पुट करना है। अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 60 ये और 3 ये, 180 बन जाएगा। ये 20 ऐसे, क्योंकि ये देखिए बी की वैल्यू यहां से उठाएंगे तो 3 आ जाएगी और एम की जगह क्या लिखेंगे, 4। ये एफिशिएंसी लिखनी होती है। अगर इसी प्रश्न को आप 45 पुरुष की सहायता से करते तो यहाँ पे 45 एम बनाते या 45 पुरुष लिख लेते, तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी होती, 4। तब यहाँ 45 गुणा 4 तब भी 180 ही आता। यहाँ लिखा है 15 एम, तो देखिए 15 ऐसे ही लिखिए, एम की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 4। तो जैसे ही यहाँ 4 लिखेंगे, 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 60। और ये क्या होगा, 20 गुणा बी, बी की जगह क्या लिखेंगे, 3। तो जैसे ही 3 लिखेंगे, 20 3 60, और ये क्या हो जाएगा, डी। ये ऐसे ही लिखिए, 180 गुणा 20 बराबर में 60 ये और 60 ये कितना हो जाएगा, 120 गुणा डी। ये हमें बताना है कि दूसरी स्टेप में कितना दिन लगेगा जब दूसरी बार काम किया जा रहा होगा, क्योंकि काम तो बराबर है।
जब 60 पुरुष कर रहे हैं या 60 लड़के तब 20 दिन में हो रहा है काम। फिर उसी काम को अगर 15 पुरुष और 20 लड़के करें तो जितना काम पहले था उतना ही काम अब है, इसीलिए इसे बराबर में लिखा जाता है। ये भी एमडी है और ये भी एमडी है। ये एफिशिएंसी हो गई, ये दिन हो गई, ये एफिशिएंसी हो गई, ये दिन हो गई। ये जोड़े क्यों है दोनों? क्योंकि यहाँ और लिखा है भाई 15 पुरुष और 20 लड़के दोनों मिलके काम को कर रहे हैं, इसीलिए इसे जोड़ा गया है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस 0 से तो एक 0 चला जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 6 पर जाएगा, और 6 से जब इसे काटेंगे तो 6 3 18 0। तो दूसरी बार में जो ये डी लिखा है, चाहे तो इसे D2 बना दीजिए, एक केवल डी लिख दीजिए, डी बराबर 30 आ जाएगा। यानी दूसरी स्टेप में जो लिखा है 15 पुरुष और 20 लड़के मिलके इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 2 को देखते हैं, जिसमें कहा है 24 पुरुष एक काम को 50 दिन में करते हैं। अगर 24 पुरुष एक काम को 50 दिन में कर रहे हैं तो काम कितना हो गया, 24 गुणा 50। फिर कहा है 16 पुरुष और आ जाएं तो यही काम कितने दिनों में हो जाएगा। यानी काम अभी भी इतना ही है और काम बाद में भी इतना ही है। तो 16 पुरुष जब और आ जाएंगे, 24 पुरुष पहले से थे और 16 पुरुष और हो गए, तो कुल पुरुष कितने हो जाएंगे। देखिए 24 ये और 16 ये कितने हो जाएंगे, 40। तो अगर आदमी 40 हो गए तो टाइम कितना लगेगा ये हमें बताना है। एक 0 से देखिए ये कट जाएगा, 4 से अगर इसे काटेंगे तो ये 6 पर, 6 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 30 दिन लगेंगे। ये डी बता रहा है दूसरी कंडीशन में कितने दिन लगेंगे। 30 दिन में उस काम को पूरा कर लिया जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 18 लड़के एक काम को 24 दिन में करते हैं। भाई 18 लड़के अगर एक काम को 24 दिन में करते हैं तो काम कितना हो गया, 18 गुणा 24, यही तो काम हो जाएगा। अगर 4 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में करते हैं तो कितना काम हो गया, 4 गुणा 24। फिर कहा है 6 लड़के 12 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए। अब ये बताइए, अगर 6 लड़के 12 दिन के बाद चले गए तो लड़के तो इस समय आपके पास 18 थे, 6 लड़कों ने काम छोड़ दिया है, तो अब लड़के कितने रह जाएंगे। तो शेष लड़के जो रह जाएंगे वो 18 में से 6 कम कर देंगे, यानी 12। तो अब ये 12 लड़के हैं और इन्हें क्या करना है, जो शेष काम रह गया है उसे करना है। तो यहाँ लड़के तो 12 हो गए, अब दिन कितने लगेंगे ये बताना है। अब एक चीज देखिए, यहाँ जो सामान्यता गलती करते हैं बच्चे वो इसी तरह से करते हैं बस, लेकिन ये खुद एक गलत स्टेप लिखी हुई है। क्योंकि 18 लड़के एक काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो काम तो इतना हो गया, लेकिन 6 लड़के 12 दिन के बाद काम छोड़कर अगर चले जाते हैं तो इसका मतलब 6 दिन तक तो उन्होंने कितने, 12 दिन तक काम छोड़कर चले गए 12 दिन के बाद, तो 12 दिन तक तो साथ किया था, तो 12 दिन में कितना काम कर लिया होगा। पहले 24 दिन में पूरा काम हो रहा है और 12 दिन में कितना हुआ होगा, आधा। तो अब जो लड़के चले गए हैं, 6 लड़के चले गए, तो इन 12 लड़कों को काम करना कितना है, ये काम नहीं करना है, इसका आधा करना है, क्योंकि आधा तो ये लोग करवा के चले गए थे 12 दिन में, तो ये काम ना मान के हम काम मानेंगे इसका आधा। अगर वो यहाँ शेष ना लिखता और ये लिखता कि उसी काम को, तो हमें आधा नहीं करना है। शेष का मतलब कुछ काम वो लोग करवा गए हैं, तो जो रह गया है सिर्फ उस काम की अब बात की जा रही है। तो ये शेष शब्द की वजह से हमें 2 लिखना पड़ा है। 2 क्यों लिखना पड़ा है, क्योंकि 24 दिन तक तो पूरा काम होता, 12 दिन के बाद वो काम चले गए छोड़कर, तो 12 दिन में आधा काम हो जाएगा, क्योंकि 24 दिन में पूरा हो रहा है। आप कोई किताब है, पूरी किताब 24 दिन में पढ़ ले रहे हैं, 12 दिन के बाद आप छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब आधी किताब तो पढ़ी ली होगी, तो इसका आधा काम हमें करना है, यानी इतना काम करना है। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 से इसे काटेंगे ये 2 पर, और 2 से ये चला जाएगा, 18 बचेगा। 18 दिन में वो काम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे प्रश्न आप सेकंडों में कर देंगे, सिर्फ ध्यान से आपको समझना है। और कभी कभी तो आपने अगर ठीक से गुणा भाग आपको आता है तो बिना कॉपी पेन की सहायता से भी कर देंगे। 28 महिलाएं एक काम को 36 दिन में करती हैं। अगर 28 लोग 36 दिन में करते हैं तो काम कितना हो गया, 28 गुणा 36। फिर क्या करते हैं, यदि 4 महिलाएं 18 दिन के बाद काम छोड़कर चली गई। अब महिलाएं कितनी थी, पहले 28 थी, 4 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, तो कितनी बची हैं, 24। और कितने दिन लगेंगे ये हमसे पूछा है, दूसरी बार में दिन कितने लगेंगे ये बताना है।
लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर वो कहे कि उसी काम को, अगर उसी काम को कहेंगे तो ये स्टेप लगेगी जो अभी लिखी हुई है, लेकिन यहां लिखा है बचे हुए काम को। इसका मतलब ये हुआ काम जो टोटल था, टोटल काम तो इतना है, तो ये काम हमें नहीं करना है, बचे हुए काम को। तो काम बचा कितना होगा? देखिए 36 दिन में काम पूरा होना था, लेकिन उन लोगों ने 36 दिन के बाद क्या हुआ है, 18 दिन के बाद काम छोड़ के चले गए। तो 18 के बाद कुछ लोग गए, सब तो नहीं है, लेकिन 18 दिन तक तो साथ थे। तो 18 दिन में काम हुआ कितना होगा? भाई 36 दिन में आप पूरा काम कर ले रहे हैं, तो 18 दिन में कितना कर रहे होंगे? आधा काम तो कर लिया है। तो आधा का मतलब जो काम पहले था वो सब नहीं करना है, हमें आधा करना है। ये बात कौन तय करेगा कि आधा करना है? शेष शब्द या बचा हुआ, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें आधा काम करना है। अब इसी प्रश्न में अगर ये बचा शब्द काट देते और यहां लिख देते उसी काम को, तो फिर आप आधा नहीं करेंगे, तो आपको टोटल काम करना है। कितने लोगों को करना है? 24 लोगों को। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 12 से काटेंगे ये 2 पर जाएगा, और 12 से काटेंगे तो फिर ये 12 तिया 36। फिर इस 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये 14 पे जाएगा। इस 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये 7 पे। 7 गुणा 3 कितना होता है? 21। 21 दिन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कहा है 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो काम है कितना? पहले ये पता करो भाई। 40 पुरुष 12 घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन तक करते हैं? 8 दिन तक। ये MDH कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं। तो ये हो गया कुल काम। अब अगली स्टेप में क्या होगी? इन 3 चीजों में से कोई सी एक चीज मिस कर देंगे ये लोग। यहां तक हो गया। तो कितने पुरुष, मतलब आपको पुरुष नहीं पता है यहाँ पे, तो हम मान ले रहे हैं पुरुष कितने होंगे? P मान ले रहे हैं। प्रतिदिन कितने? 4 घंटे काम कर रहे हैं और उसी काम को 16 दिन में कर ले रहे हैं। अगर यहां कहा होता उसी काम का आधा, तो यहां 2 लिखना पड़ता। अगर कह दें उसी काम का दुगना, तो यहां 2 से गुणा करनी पड़ती। लेकिन इन्होंने कहा है उसी काम को। तो अब तक आपने जो इससे पहले क्वेश्चन 4 किया था उसमें आधा किया था, क्योंकि वहां लिखा था शेष काम को। यहाँ शेष काम नहीं, उसी काम को, यानी जितना काम पहले था उतने ही काम को करना है। और कब करना है? 16 दिन में करना है। एक दिन में 4 घंटे करना है, तो कितने आदमियों को करना होगा? इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 4 से अगर इसे काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, फिर इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 पर, और इसे 4 से काटेंगे तो ये 3 पर। इस 4 से जब इसे काटेंगे तो ये 10 पर। 10 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 दूनी 60। 60 आदमी और होने चाहिए थे। 60 आदमी अगर लगा देंगे तो उसी काम को बोलो 4 घंटे काम करके 16 दिन में पूरा कर लेंगे। यहाँ पे ये पूछा है कितने पुरुष, तो ये दिन जो है वो गलत लिखा है, यहाँ पे पुरुष लिखा हुआ होगा या पुरुषों की संख्या ये लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन 6 को देखते हैं, जिसमें कहा 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 10 पुरुष हो गए, 8 घंटे काम करते हैं और 30 दिन तक इतना करते हैं, तो ये हो गया टोटल काम। फिर क्या करना है? तो 12 पुरुष, अब दूसरी स्टेप पे पहुंचना है। तो 12 पुरुष 4 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे? अब यहां लिखा है उसी को। उसी का मतलब है ना तो काम आपको आधा करना है ना ज्यादा करना है, सब कुछ वही है। तो सब कुछ वही, अगर वो कहता आधा करना है तो नीचे 2 लिख देते। बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। देखिए 4 से अगर इसे काटेंगे ये बन जाएगा 2 पे कटेगा, 2 से इसे काटेंगे ये 6 पर, और 6 से इसे काटेंगे 5 पर। 5 ये और 10 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 50 दिन। 50 दिन में ये काम हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चनों में आपको कहाँ पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी? और आपकी हायर कैलकुलेशन और जरूरत पड़ भी रही है तो एग्जाम में ये 10 सेकंड से ज्यादा के लिए नहीं है। अगर ऐसे प्रश्न आप 10 सेकंड या 20 सेकंड में टाइमिंग लगा के कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ गुणा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो काम कितना हुआ? भाई 8 व्यक्ति हैं और 20 दिन में काम करते हैं, इतना काम हुआ। इसी में कहा होता कि एक दिन 4 घंटे करते हैं, 4 से गुणा कर देते। अब टोटल काम ये हो गया, यहां तक की बात हो गई। 5 दिन के बाद
उनसे 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया जाता है। मतलब उनसे कहा भैया काम हमें 8 दिन में करके दे दो। तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को आना होगा। अब देखिए ये जो काम लिखा है इस समय वो कितना है, कुल काम है, इसमें थोड़ा सा पेच है। कुल काम हमारा हो गया 160, ये काम था। लेकिन 5 दिन के बाद उनसे कहा है कि भाई ये काम हमें 8 दिनों में पूरा करवाना है आपसे। तो 5 दिन तक तो किया ही है उनने काम। अच्छा, 5 दिन तक किसने किया होगा काम? इन 8 लोगों ने। तो 5 दिन में काम हो कितना गया होगा? भाई 8 आदमी काम कर रहे हैं और 5 दिन तक कर रहे हैं, तो 8 गुणा 5 यानी 40 काम तो कर दिया। अब उनसे कहा है कि भाई ये काम तेजी से करो, 8 दिन में करवा के देना है। तो 5 दिन तक तो काम उन्होंने कर लिया और काम जो था अब वो इतना नहीं बचा 160, अब काम बचा होगा 120। और हमें ये 120 काम किससे करवाना है? 5 दिन के बाद उसी काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कहा। तो कितने और व्यक्ति आए, यानी जो दिन है वो तो पहले से सवाल में लिखे हुए हैं, 8 दिनों में करके देना था। ये देखिए यहां लिखा है। अब व्यक्ति कितने और आए, यानी बढ़ाने पड़ेंगे आपको व्यक्ति, कुछ और व्यक्ति को लेके आओ जिससे ये काम जल्दी से निपट जाए। अब काम आप ध्यान से समझ लीजिए, जो काम आपको करना है वो ना तो 160 करना है, क्योंकि 160 काम तो कुल था और इतना काम हो चुका है। तो बचा कितना काम है, इसे माइनस कर देंगे। तो जो काम बचा होगा वो 120 बचा होगा। 160 में से 40 कम कर देंगे, 120। और इस काम को कितने लोग करेंगे? तो मान ले रहे हैं P लोग करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, या M मान लीजिए, कितने दिनों में करेंगे? तो वहां लिखा हुआ है 8 दिनों में करना है। इस 8 से अगर इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 15 अट्ठे 120। अब आप कहें ये 15 व्यक्ति आ गए, तो हमसे कहा क्या है सवाल में? ये आंसर ऑप्शन अभी आपका कंप्लीट नहीं, सवाल को ठीक तरह से पढ़ लेना। वो कहता कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, 15 पूरा करेंगे, लेकिन उसने कहा 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन के बाद, यानी काम इन्हीं लोगों से कराया जा रहा था, तो 8 व्यक्ति तो पहले से थे। फिर उसने पूछा है, जब उसने 8 दिन में काम करने के लिए कहा तो कितने और व्यक्तियों को आना होगा? भाई 15 तो टोटल थे, 15 लोग उस काम को 8 दिन में कर सकते थे, तो 8 पहले से थे, तो इसमें 7 लोगों को और आना होगा, क्योंकि 15 तो सब लग रहे हैं, 8 हमारे पास पहले से थे, तो 7 व्यक्तियों को और आना होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें डायरेक्टली 15 आने पे ये नहीं है कि 15 ही सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि आंसर ये आ गया और ये सही नहीं है भी पता होता है, लेकिन आप जैसे ही ऑप्शन में 15 देखते हैं तो आप कहते हैं अरे ये तो वही होगा, टिक कर देते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमसे पूछा क्या है, कितने व्यक्ति कर सकते हैं, तो 15 ठीक था 8 दिन में, लेकिन हमसे कहा कितने व्यक्तियों को और आना चाहिए, यानी पहले से जो है वो तो है ही है, थोड़े से बस और बढ़ाने पड़ेंगे, बस यही तो मतलब हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कहा 36 आदमी किसी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, तो काम कितना हो गया? 36 आदमी 21 दिन में बना रहे हैं उसी दीवार को। उसी दीवार का मतलब ये हो गया टोटल काम। कितने दिन में बनाना है? 14 दिन में। तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? मान ले रहे हैं P आदमियों की जरूरत पड़ेगी, और कितने दिन में बनानी है? 14 दिन में। इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 से काटेंगे ये 2 पर जाएगा, 7 से काटेंगे ये 3 पर, 2 से काटेंगे ये 18 पर, और 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 आदमी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकेंडों में इन सवालों की धज्जियां उड़ा सकते हो अगर आप लोग ठीक से समझ ले तो। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री जो है वो 45 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और नए और आ जाएं तो सामग्री वही कितने दिनों के लिए होगी? देखिए जब 120 छात्र थे तो 45 दिन के लिए हो रही थी। अब क्या किया इन्होंने, 30 छात्र नए आ गए, तो 120 ये और 30 ये, अब छात्र कितने हो जाएंगे? 120 ये और 30 ये, तो इसका मतलब अब 150 लोग हो गए। तो जब 150 लोग बड़े हैं
तो दिन कम लगेंगे भाई, अब ज्यादा लोग हैं खाने वाले तो दिन तो कम हो गए नहीं हो गए, तो कितने दिन लगेंगे ये बताना है। दूसरी स्टेप में दिन नहीं दिए वो बताना है। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से ये चला जाएगा, 15 से इसे काटेंगे 3 पर, 12 ये और 3 ये, 12 3 36 दिन लगेंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं, जिसमें कहा है 18 आदमी या 36 लड़के। जिस सवाल में या लिखा हो वहां आप कभी भी कंप्लीट सवाल मत पढ़िए, यहीं पे रुक जाइए। या का मतलब अब दोनों लोगों की इफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी। 18 आदमी हो गए यानी मैन, और 36 लड़के हो गए। तो सवाल तो अभी आगे कर ही नहीं रहे, पहले यही पता कर ले रहे हैं कि 18 लड़के, 18 आदमी 36 लड़कों के बराबर है, तो इनकी इफिशिएंसी कितनी होगी, काम करने की क्षमता क्या है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। एम और बी में अगर रेशियो निकालेंगे 2:1 आ जाएगा। आदमी 2 काम कर रहा है और लड़का जो है वो 1 काम कर रहा है। अब सवाल को आगे पढ़ लीजिए कि आखिर कहा क्या है। 18 आदमी या 36 लड़के, तो काम है कितना। अब आपकी मर्जी चलेगी, यहाँ चाहे तो 18 आदमियों से काम करवा के पता कर लीजिए कितना काम है, चाहे 36 लड़कों से, दोनों में जो आपका मन हो। 18 आदमी हो गए, 6 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। ये बिल्कुल पहली स्टेप है, ये हमारा टोटल काम हो गया। अच्छा आप कहें यहाँ 18 आदमी ना लिख के हम 36 लड़के लिख दें, बिल्कुल सही है, 36 लड़के लिख सकते हो। लेकिन जब 36 लड़के लिखें तो यहाँ लड़के की इफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि 18 लड़के से काम करवाएं हम, 18 आदमियों से या 36 लड़कों से, बात एक ही है। फिर क्या कहा दूसरी स्टेप में, 24 आदमी यानी 24 हो गए मैन, प्लस जब भी कभी इफिशिएंसी के क्वेश्चन में और लिखा हो, एंड लिखा हो, तथा लिखा हो, ये हमेशा जोड़ने को दर्शाता है। तो 24 आदमी और 24 लड़के, इसी काम को, क्योंकि काम तो वही रखा है, उसी खेत को ये देखिए लिखा हुआ है, मिलकर अगर 9 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से करें तो कितने दिनों में जोत देंगे। तो हमें डी बताना है कितना है। एम की जगह हमें 2 लिखना है और बी की जगह 1 लिखना है, और कुछ भी नहीं करना, बस कैलकुलेट करके आंसर आ जाए। जैसे ही यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे तो इसकी जगह पे आप 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 36, ये 6 ऐसे ही, ये 24 ऐसे ही। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एम की जगह 2, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, ये 24 ऐसे ही, और यहाँ पे हमें लिखना है 1। तो अगर 1 लिखेंगे भी तो भी यही रहेगा, इसीलिए इसे ऐसे ही रहने दें। 9 ऐसे ही, और ये डी ऐसे, 36 ये। अच्छा आप कहें इसका मल्टीप्लाई अभी कर लीजिए, अगर अभी आप कर रहे हैं तो अभी कर लीजिए, वरना एक लाइन के बाद कर लीजिए। 48 और 24 कितना होता है, 72। 9 ऐसे ही और डी ऐसे ही। इसे अगर देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, 9 से अगर इसे काटेंगे 9 चौक 36, 24 से इसे काटेंगे तो ये 3 पर जाएगा, और 3 से अगर इसे काटेंगे तो ये 2 पर। इधर तो देखिए कुछ बचा नहीं, 4 ये और 2 ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 दिन। 8 दिन में कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्न में देखिए करना क्या होता है, जहां या लिखा हो वहां हमें क्या करना होगा, पहले इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। भाई 18 आदमी 36 लड़कों के बराबर काम करते हैं, तो इसका मतलब है आदमी तेज कर रहे हैं, लड़के थोड़ा सा स्लो काम कर रहे हैं, तो दोनों की इफिशिएंसी है कितनी, भाई एक दिन में काम कर कितना रहे हैं। यहाँ तो ये बता रखा है कि इतने आदमी कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक आदमी जो है वो लड़के से 2 गुना तेज काम कर रहा है। बस अगर आप ये लोग ओरल समझ सकते हैं तो इससे यहाँ पे शो मत कीजिए, डायरेक्टली आप वैल्यू लगा सकते हैं। मैंने फिर भी, एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर आप बहुत स्लो मोशन में गुणा भाग को समझाते हैं, तो चूंकि अभी हम लोग का उद्देश्य यही है कि हमारे चैनल में जुड़कर कोई ऐसा बच्चा ना रहे जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार ना हो जाए, वरना स्पीड में क्या आप लोग यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करके, मैं भी इसे 5 सेकंड में करा सकता था। क्वेश्चन 11 को देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं। जब पुरुष महिलाएं
या पुरुष के साथ बच्चे या महिलाओं के साथ बच्चे दे रखी हूं, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले दोनों की एफिशिएंसी पता करनी होती है कि पुरुष काम कितना कर रहा है एक दिन में और महिला काम कितना कर रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 पुरुष जो हैं वो एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहा है, एक साथ मिलकर 8 पुरुष यानी 8 मैन और 9 महिलाएं इसी काम को 10 दिनों में पूरा करती हैं। तो ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है। अब इसे जब हम स्टेप को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें एफिशिएंसी पता लग जाएगी कि पुरुष और महिलाएं किस रेशियो में काम कर रही हैं, एक दिन का उनका काम कितना। 16 और 8 इसकी गुणा करेंगे तो ये 128, 10 की गुणा करेंगे तो ये 80 और 9 की गुणा करेंगे तो ये 90। इस 80 को अगर यहां लाएंगे तो ये माइनस होगा और 128 में से अगर 80 कम करेंगे तो ये 48 मैन बराबर क्या आ जाएगा, 90 डब्लू। इसका मतलब वुमेन, अपने लोगों को महिलाएं लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, इसीलिए इसे डब्लू से केवल रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 पर। जैसे 3 से काटेंगे तो ये 16 पर, 3 से काटेंगे ये 30 पर। इसे 4 से काटेंगे, 4 से तो जाएगा नहीं, 2 से काटेंगे तो ये 8 पर और 2 से काटेंगे तो ये 15 पर। यहां से हम कह सकते हैं कि एम और डब्लू का जो रेशियो आएगा वो 15:8। यानी जो पुरुष है वो 15 काम कर रहा है एक दिन में और जो महिला है वो कितना काम कर रही है। हमें क्या करना है, केवल यहां से हम लोगों ने क्या किया, पुरुष और महिला की इफिशियंसी पता करिए। ये तो पुरुष की हो गई, ये महिला की हो गई। तो हमें क्या करना है, देखिए उसी काम को 20 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। तो काम कितना था, देखिए ये क्या है, टोटल काम को दर्शाता है, ये भी टोटल काम को दर्शाता है। अब ये काम हमें अगर पता करना है तो एम की जगह क्या लिखना होगा, 15। यहां से अगर टोटल काम पता करेंगे तो ज्यादा गुणा करनी पड़ेगी, इसीलिए अपने लोग यहां से करेंगे। तो कुल काम कितना हो गया, देखिए 128 और एम की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एम का, क्योंकि हमें कुल काम पता करना। आप कहना चाहिए ये क्या है, तो आप यहाँ एम की जगह चाहो तो 15 लिख दीजिए, चाहे फिर यहाँ पे। ये हो गया हमारा कुल काम। और इसे करेगा कौन, इसके लिए 20 महिलाएं करेंगी। तो 20 वुमेन कितने दिनों में करेंगी, डी की वैल्यू बतानी है। अच्छा यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डब्ल्यू की जगह हमें लिखना होगा 8। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ से अगर अभी आप चाहें तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। 5 से काटेंगे 3 पर, 5 से काटेंगे 4 पर, 4 से इसे काटेंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 8। इधर बचेगा 32 गुणा 3 और इधर बचेगा केवल डब्लू, और डब्लू की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 गुणा डी। 8 से इसे सॉल्व करेंगे ये 4 पर, और 4 और 3 की गुणा 12। 12 दिन में ये महिलाएं उस काम को कर सकती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 12 को देखते हैं, जिसमें कहा है 3 पुरुष या 5 स्त्री। तो जब या कहीं लिखा हो इसका मतलब ये एफिशिएंसी दे रखी है। 3 मैन और 5 वुमेन बराबर काम करती हैं। यहां से एम और डब्ल्यू का अगर रेशियो निकालेंगे तो 5:3 आ जाएगा। एम की जगह हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में 5 रखना है, डब्ल्यू की जगह क्या करना है, 3 रखना है। इसके बाद कहा है 3 पुरुष भी 12 दिन में उस काम को कर सकते हैं और 5 स्त्री भी उस काम को 12 दिन में कर सकती हैं। तो कुल काम कितना होगा, अगर 3 पुरुष उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं, अब आप कहें यहाँ पे हम 5 स्त्री लेते, वो 12 दिन में कर सकती है, उससे कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जब डब्लू बनाएंगे तो डब्लू की वैल्यू 3 रखनी थी। अगर 3 पुरुष कर रहे हैं तो फिर एम का मतलब 5 यहाँ रखना है, तब भी बात वही है, दोनों में से किसी से कर लीजिए। तो 6 पुरुष और 5 स्त्रियां, 6 पुरुष और 5 महिलाएं या स्त्री उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये अपनी स्टेप हो गई। यहाँ करना क्या है, देखिए एम की जगह 5 रखना है और डब्लू की जगह 3। जैसे ये करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 तो 3 ये और 5 ये बन जाएगा 15 गुणा 12। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ 5 रखना है एम की जगह, जैसे ही 5 रखेंगे तो ये बन जाएगा 30। डब्लू की जगह क्या रखना है, हमें 3 रखना है, 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15। और ये डी ऐसे 15 ये 12 ये 30 और 15 कितना होता है, 45।
इससे देखिए कैलकुलेट 15 से अगर इसे काटेंगे तो ये 3 पर, और 3 से इसे काटेंगे ये 4 पर। डी बराबर 4 दिन। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कहा है 5 पुरुष या 9 महिलाएं। बिल्कुल क्वेश्चन 12 की कॉपी। 5 पुरुष और 9 महिलाएं, इसका मतलब ये हुआ अगर 5 पुरुष और 9 महिलाएं बराबर हैं तो जब इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे तो पुरुष 9 काम कर रहा है और महिला 5 काम कर रही है एक दिन में। महिला की जगह 5 लिखना है और पुरुष की जगह 9 लिखना है। अब इस सवाल को आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो ये मान लीजिए कि 5 पुरुष 19 दिन में कर रहे हैं, या ये मान लीजिए कि 9 महिलाएं 19 दिन में कर रही हैं। तो अपने लोगों का मन है, चाहे किसी से करो, अगर 5 पुरुष इस काम को 19 दिन में कर रहे हैं तो काम तो हो गया इतना। फिर क्या कहा है, तो 3 पुरुष, ये 3 पुरुष हो गए, और अगर कहीं और लिखा है तो हमें जोड़ना होता है 6 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में करेंगी, तो ये डी बताना है। एम की जगह हमें क्या लिखना है, 9। जैसे ही यहां 9 लिखेंगे तो ये बनेगा, और यहां पे भी हमें 9 लिखना है, तो 9 तियां कितना हो जाएगा, 27। यहां लिखना है 5, तो 6 पंजे 30, और ये डी हमें बताना है। ये देखिए 5 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, 19 ऐसे ही, और 27 और 30 ये होता है 57 डी। 19 से इसे काटेंगे 3 से, और इसे काटेंगे तो ये 3 पर, 5 ये और 3 ये, कितना हो जाएगा 15। 15 दिन उसे लगेंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आज के सेशन में आपको पुरुष और महिलाओं और बच्चों से संबंधित इस तरह के सभी प्रश्न बहुत अच्छे से करा दिए। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर इस टाइप किसी और क्वेश्चन को आपको कराना है तो आप कमेंट सेशन में उसे जरूर भेजिएगा। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू।